हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का इस वीडियो में। आज की वीडियो में आप अध्ययन करेंगे त्रिकोणमिति फलन प्रश्नावली 3.2। इसमें सबसे पहले आप अध्ययन करोगे त्रिकोणमिति अनुपातों का मान समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात में। समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात में इसके लिए सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज आप बना लेना। समकोण त्रिभुज में थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, जिसको अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर एल से प्रदर्शित करते हैं, और समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, जिसको के से प्रदर्शित करते हैं। तीसरी भुजा आधार, जिसको ए से प्रदर्शित करते हैं। यदि आपको त्रिकोणमिति अनुपातों का मान त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात में ज्ञात करना है, इसके लिए एक बेहतरीन सूत्र है, लाल बटा कक्का। क्या है भैया ये? लाल बटा कक्का। कैसे तैयार होता है? जैसे साइन निकालना, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टाइन थीटा बराबर लंब बटे आधार। अष्टक वाला नियम वही है। ठीक, उसके बाद कौशिक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, और सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, काट थीटा बराबर आधार बटा लंब। ठीक, यदि आपको लाल बटे का याद रहेगा, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात के रूप में, उनका मान निकाल लोगे। सूत्र लिख लो, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, ठीक, कास थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टाइन थीटा बराबर लंब बटा आधार। ऐसे कासिक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार। ठीक, उसके बाद काट थीटा बराबर आधार बटा लंब। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से आपको क्या करना पड़ेगा? लाल बटे कक्का को याद करना पड़ेगा। मालूम हुआ? यदि समकोण त्रिभुज में कोई दो भुजा दी गई है, तीसरी भुजा निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा करके आप तीसरी भुजा निकाल लोगे। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, इसके आगे अब बढ़ते हैं। आगे आप पढ़ोगे त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्युत्क्रम संबंध। ध्यान दें आप लोग, अब आगे पढ़ोगे त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्युत्क्रम संबंध। कौन सा व्युत्क्रम संबंध होता है? साइन थीटा बराबर 1 कासिक थीटा, कासिक थीटा बराबर 1 साइन थीटा। इस आधार पर ध्यान देंगे, यदि साइन थीटा का गुणा कासिक थीटा में कर दोगे तो 1 पाओगे। फिर कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1 बटा कास थीटा। इस आधार पर कास थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। फिर टाइन थीटा बराबर 1 बटा काट थीटा, काट थीटा बराबर 1 बटा टाइन थीटा। जब आप टाइन थीटा का काट थीटा में गुणा कर दोगे, मान 1 आ जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, यही क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्युत्क्रम संबंध है। साइन काशिक का गुणनफल 1,
cos sec का गुणनफल 1, tan cot का गुणनफल 1। इसके बाद आप ये पढ़ोगे tan थीटा और cot थीटा का मान sin थीटा व cos थीटा के पदों में। ठीक है, tan थीटा और cot थीटा का मान sin cos के पदों में क्या होगा? tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा, जबकि cot थीटा बराबर cos थीटा बटा sin थीटा। ठीक है, ये रहा त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्युत्क्रम संबंध। अब आप पढ़ोगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, अब हम शुरू करते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, इसका याद रखना अति आवश्यक है। पहली सर्वसमीका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी सर्वसमीका से दो सूत्र और निकलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये है पहली सर्वसमीका। दूसरी सर्वसमीका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये रही दूसरी सर्वसमीका। मेन फार्मूला यही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तीसरी सर्वसमीका है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये है तीसरी सर्वसमीका। इस तरीके से यदि आप मैथ पढ़ रहे हो, मैथ में खास करके त्रिकोणमिति फलन चैप्टर खूब अच्छे से आना चाहिए और उसमें भी सर्वसमीका सबको याद रहनी चाहिए। इसमें याद कितना करना है, पहले में याद कर लो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, दूसरी सर्वसमीका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, जबकि तीसरी में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसको याद कर लेना बेटा, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, आगे आइए। अब हम उदाहरण पढ़ेंगे। उदाहरण, सिद्ध कीजिए कि tan a प्लस सेक a, tan a प्लस सेक a माइनस 1 बटा tan a माइनस सेक a प्लस 1 बराबर 1 प्लस साइन a बटा कॉस a। ठीक है, इसका आप लेफ्ट हैंड साइड ले लो। लेफ्ट हैंड साइड बराबर tan a प्लस सेक a माइनस 1 बटा tan a माइनस सेक a प्लस 1। दूसरी सर्वसमीका लगाओगे तो a के स्थान पर सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a लिखोगे, इसलिए tan a प्लस सेक a लिख लीजिए, माइनस 1 के स्थान पर
सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए लिख लो। पूरे का बटा हर वाले को ऐसे लिख लो, tan ए माइनस सेक ए प्लस 1, फिर बराबर tan ए प्लस सेक ए एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में सेक ए प्लस tan ए सेक ए माइनस tan ए पूरे का बटा, इसमें समझ लो ये ब्रैकेट वैसे उतार लिए, वर्गांतर लगाए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी, tan ए माइनस सेक ए प्लस 1। अब हम दोनों पदों में क्या पाते हैं, सेक ए प्लस tan ए दोनों ब्रैकेट में कॉमन है, दोनों ब्रैकेट में कॉमन है, तो tan ए प्लस सेक ए जब कॉमन करेंगे तो पहले वाले पद से 1 मिलेगा, माइनस लगाओ, दूसरे वाले पद में सेक ए माइनस tan ए मिलेगा, पूरे का बटा tan ए माइनस सेक ए प्लस 1। अगली लाइन होगी, अंश में लिखोगे tan ए प्लस सेक ए, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस सेक ए माइनस माइनस का गुणा प्लस tan ए बटा tan ए माइनस सेक ए प्लस 1। ध्यान रहे अंश में 1 प्लस में है, माइनस सेक है, प्लस tan ए है, ते वाला ब्रैकेट इससे कट जाएगा। क्या आएगा भैया, आ जाएगा tan ए प्लस सेक ए, इसको आप सेक ए प्लस tan ए भी लिख सकते हो। सेक ए का व्युत्क्रम में 1/cos, tan बराबर साइन बटा cos ए, दोनों में cos कॉमन, कॉमन क्या, दोनों का हर जो है समान है, अंश में अंश जुड़ जाएगा, 1 प्लस साइन ए बटा cos ए। यही है इस प्रश्न का राइट हैंड साइड। देख रहे हो ना, इस सवाल को हल करने के लिए हम क्या किए, दूसरी सर्वसंख्या लगाए। ठीक है, इसको नोट कर लो, उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए इसके आगे पढ़ेंगे आप। अगला उदाहरण है, इसमें भी सिद्ध करना है साइन की घात 8a माइनस कास की घात 8a बराबर साइन स्क्वायर ए माइनस कास स्क्वायर ए, एक ब्रैकेट में, दूसरे में लाना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कास स्क्वायर ए। इसका आप लेफ्ट हैंड साइड ले लो, साइन की घात 8a माइनस कास की घात 8a। अब साइन की घात 8a है तो इसको साइन की घात 4a का होल स्क्वायर माइनस कास की घात 4a का होल स्क्वायर बना लोगे। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है, ए ब्रैकेट में प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी। तो एक ब्रैकेट में साइन की घात 4 माइनस कास की घात 4a, दूसरे में साइन की घात 4a प्लस कास की घात 4a आएगा। फिर ध्यान दोगे इसको आप वर्गांतर बना सकते हो, वर्गांतर बनाओगे साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस कास स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। इसमें आप साइन की घात 4 को साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर ए का
होल स्क्वायर लिख सकते हो। इसमें सूत्र लगाओगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बराबर होगा एक ब्रैकेट में साइन स्क्वायर ए माइनस कास स्क्वायर ए, दूसरे ब्रैकेट में साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए। जबकि इसमें कौन सा सूत्र लगाओगे? बीज गणित का सूत्र जानते हो, एक होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। यही फार्मूला इसमें लगा दो। सबसे पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। क्योंकि ए के स्थान पर साइन स्क्वायर ए है और बी के स्थान पर कास स्क्वायर ए है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab मतलब माइनस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कास स्क्वायर ए। फिर ध्यान दोगे साइन स्क्वायर ए माइनस कास स्क्वायर ए, इसका मान 1 होगा, गुणे 1 करोगे तो इतना ही आएगा। जबकि दूसरे ब्रैकेट में जो साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए लिखा गया, इसका मान 1 का वर्ग 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कास स्क्वायर ए, यही आपका राइट हैंड साइड है। ठीक है ना। चलो अब इसके आगे चलते हैं, इससे बेहतरीन क्वेश्चन लाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, कौन सा एग्जांपल है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साइन ए बटा 1 प्लस कास ए प्लस 1 प्लस कास ए अपान साइन ए बराबर 2 कासिक ए सिद्ध करना है। इसका आप लेफ्ट हैंड साइड ले लो, साइन ए बटा 1 प्लस कास ए प्लस 1 प्लस कास ए बटा साइन ए। एलसीएम ले लो, एलसीएम दोनों का लोगे क्या पाओगे? साइन ए और ब्रैकेट में 1 प्लस कास ए, साइन ए ब्रैकेट में 1 प्लस कास ए, फिर यह गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कास ए का होल स्क्वायर। फिर क्या पाओगे? साइन स्क्वायर ए प्लस, इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, 1 प्लस कास स्क्वायर ए प्लस 2 कास ए पूरे का बटा साइन ए ब्रैकेट में 1 प्लस कास ए। फिर ध्यान दो, साइन स्क्वायर ए को कास स्क्वायर ए के साथ लिख दो, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए प्लस 2 कास ए पूरे का बटा साइन ए 1 प्लस कास ए। अब अपने पड़ोसी को, ऐसे पड़ोसी को साथ में बैठाओ जिससे कुछ फायदा हो, इसलिए पहले तो हम एक लिख दिए, उसके बाद साइन स्क्वायर ए के साथ में कास स्क्वायर ए को लिख दिए, क्योंकि सर्वसमीका पहली है, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1। 1 प्लस 1 प्लस 2 कास ए बटा साइन ए ब्रैकेट में 1 प्लस कास ए बराबर होगा 2 प्लस 2 कास ए अपान साइन ए ब्रैकेट में 1 प्लस कास ए। 2 कॉमन करोगे, 1 प्लस कास ए बटा साइन ए ब्रैकेट में 1 प्लस कास ए। 1 प्लस कास ए से 1 प्लस कास ए कट जाएगा, 2 अपान साइन ए आएगा, इसी को 2 कास ए के लिखोगे राइट हैंड साइड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है, इसको नोट कर लो आप लोग। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यदि tan ए बराबर ए बटा बी है तो ए
साइन ए माइनस बी कास ए बटा ए साइन ए प्लस बी कास ए का मान ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए, इसका मान ज्ञात कर लो। ठीक है, आइए हल किया जाए। ए साइन ए माइनस बी कास ए बटा ए साइन ए प्लस बी कास ए। अब इस सवाल में भैया चूंकि tan ए बराबर ए बटा बी दिया है, इसलिए हमारी कोशिश यही रहेगी कि अंश और हर में tan बना ले। tan तब बनेगा जब साइन बटा कास होगा। क्या कर लो, अंश और हर को कास ए से भाग देने पर बराबर ए साइन ए माइनस बी कास ए बटा कास ए पूरे का बटा ए साइन ए प्लस बी कास ए बटा कास ए। इसके बाद अलग अलग कर लो, ए साइन ए बटा कास ए माइनस बी कास ए बटा कास ए पूरे का बटा ए साइन ए बटा कास ए प्लस बी कास ए बटा कास ए। ध्यान देने की जरूरत है, काशी से काशी कट जाएगा, नीचे भी काशी से काशी कट जाएगा, जबकि साइन ए बटे काशी से tan ए, साइन ए बटे काशी से tan ए। क्या आएगा, ए tan ए माइनस बी बटा ए tan ए प्लस बी। ए गुणे tan ए का मान ए बटा बी है, ए बटा बी माइनस बी बटा ए गुणे ए बटा बी प्लस बी। फिर ए का गुणा ए में करो, ए स्क्वायर बटा बी माइनस बी बटा ए स्क्वायर बटे बी प्लस बी। फिर ए स्क्वायर बी का गुणा बी में होगा तो माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा बी, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा बी। बी से बी कैंसिल, आंसर आया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।